तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, इन दिनों वहीद मुराद के हवाले से मैंने जो वादा किया था मैं उसको पूरा कर रहा हूं और आपको वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले ये चॉकलेटी हीरो जो अभी तक करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है, लोग उसको याद रखे हुए हैं, इसकी वजह क्या है। बहुत सारे लोग ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि वहीद मुराद सिर्फ एक अदाकार ही नहीं थे, एक मुकम्मल फिल्म साज भी थे। उन्हें फिल्म की कहानी का भी पता होता था, स्क्रिप्ट का भी पता होता था। वो खुद ऐसे मराहिल में से गुजरा करते थे, वो कहानियाँ लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, डायलॉग लिखते थे और मौसीकी पर उन्हें ख़ास तौर पर दस्तरस हासिल थी। वो गाने खुद भी गाते थे, शायरी भी खुद करते थे और म्यूज़िक के हर इंस्ट्रूमेंट पर उनकी दस्तरस थी। वो अच्छी तरह जानते थे तबला कैसे बजाया जाता है, हारमोनियम कैसे बजाया जाता है और दूसरे जितने भी आलात हैं उनके साथ फिर कैसी मौसीकी में उनकी संगत कैसे पूरी की जाती है। आवाज़ भी अल्लाह की देन थी उनकी। उनका एक ख्वाब था, वो एक फ़िल्म बना रहे थे जहाँ तुम वहाँ हम। शबनम के साथ ये फ़िल्म थी, रोबन घोष इसकी मौसीकी दे रहे थे और उनके दरीना यार परवेज़ मलिक इसके टाइटल पर प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे। लेकिन ये सरमाया जो था वहीद मुराद का अपना था। उन्होंने परवेज़ मलिक से कहा कि यार मैं इस फ़िल्म में अपना एक गाना खुद गाना चाहता हूँ और इसके लिए उन्होंने मसरूर अनवर साहब से फरमाइश करके एक गाना भी लिखवाया था। कौन सा गाना? वही गाना दोस्तों जो आज की वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक चंक की सूरत में दिखाया है। ये वहीद मुराद का एक ख्वाब था। मसरूर अनवर साहब बताया करते थे मेरे मेंटोर अली सुफियान अवाकी साहब को, जब मसरूर अनवर साहब हमारे फैमिली मैगज़ीन में आते थे और बताते थे कि वहीद मुराद कितना वर्सटाइल अदाकार था और मुकम्मल एक फ़िल्म साज था, डिस्ट्रीब्यूटर था, बिज़नेस करना उसको आता था, लेकिन दिल का बहुत नरम था और बड़ी खामोशी से वो कुर्बानी देना जानते थे और दूसरों का मान भी रख लिया करते थे। जैसा कि इस फ़िल्म के अंदर एक ऐसी ही सिचुएशन पैदा हुई थी इस गाने के हवाले से। रोबन घोष ने वहीद मुराद की आवाज़ को समझते हुए इसकी धुन बनाई थी। धुन यही थी लेकिन कुछ धीमे सुरों में और इसके साथ माला बेगम को साथ लिया जाना था। रिहर्सल का आगाज़ हुआ तो मौसीकी की तान कुछ उलझने सी लगी। माला बेगम अगरचे तजर्बाकार थी मगर वो वहीद मुराद की संगत में धीमे सुरों में खुद को गाते हुए कुछ उलझन सी महसूस करने लगी थी और उनके चेहरे पर यह तासुर उभर आया था। वो खामोश हो जाती। वहीद मुराद भी इस बात को नोट कर रहे थे। वो चूंकि प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे वहीद मुराद, वो समझते थे रिहर्सल होती रही तो माला बेगम गा लेंगी। एक दफ़ा तो उन्होंने माला बेगम से पूछा भी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। माला बेगम ने कहा नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो गा लूँगी। और वो अपने हिस्से का वाकई गा रही थी, लेकिन जब डुएट की सूरत में वहीद मुराद के साथ उनको अपनी आवाज़ को मिलाना था तो उन्हें प्रॉब्लम आती थी। रोबन घोष को ये पता चल गया था कि ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि माला बेगम ने वहीद मुराद के जाते ही ये उनको बात बता दी थी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी आवाज़ को काबू करना। अगरचे वो बहुत प्रोफेशनल थी लेकिन न जाने उस वक्त क्या एक इम्तिहान जो था उनको दरपेश हुआ। परवेज़ मलिक के साथ रोबन घोष ने भी बात की और कहा फिल्म का बजट बहुत है, कहानी ज़बरदस्त है, गाने के बोल ज़बरदस्त हैं, ट्यून इसकी ज़बरदस्त बना दी गई है और वहीद मुराद अगर गाएंगे तो उनके फैंस के लिए ये एक तोहफ़ा होगा। लेकिन माला का ख्याल है कि वही ये जो गाना है इसकी डिमांड जो है असल में अहमद रुश्दी हैं। अगर उनके साथ ये गाना गाया जाए तो ज़्यादा हिट हो सकता है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। माला बेगम और अहमद रुश्दी की केमिस्ट्री इतनी मिला करती थी। वहीद मुराद की फिल्मों के बहुत सारे गाने जो थे इसी तरह अहमद रुश्दी की आवाज़ में जो गाए गए थे और फिर फिल्माए भी गए थे। परवेज़ मलिक भी उलझ गए। उन्होंने रोबन घोष से कहा ये गाना जो है हमारे शहजादे वहीद मुराद की ख्वाब की तरह है, उन्होंने खुद ये लिखवाया है और आपको पता है उन्होंने बड़ी हसरत के साथ मुझे भी ये कहा था, आपसे भी कहा था ये गाना मैं खुद गाना चाहता हूँ और वो आपको पता है कितनी इसकी रिहर्सल कर चुके हैं। परवेज़ मलिक जानते थे कि इस ख्वाब को अब कैसे पूरा किया जा सकता है, लिहाजा तजवीज़ ये दी गई या तो माला को हटा दिया जाए या वहीद मुराद को। लेकिन बात फिर वही दिल आज़ारी वाली थी। रोबन घोष और परवेज़ मलिक ने फैसला कर लिया कि यह गाना मलका तरन्नुम नूर जहां से गवा लिया जाए क्योंकि मलका तरन्नुम नूर जहां न सिर्फ अजीम गुलकारा थी बल्कि नए गुलकारों के लिए हमेशा हौसला अफजा साबित हुई थी और वो वहीद मुराद के साथ इस तरीके से गा सकती थी इस गाने को कि वहीद मुराद को दिक्कत महसूस ना होती। लेकिन जब वहीद मुराद को ये बात बताई गई
तो उन्होंने कहा, मैं तो मैडम के साथ गाने का ख्वाब रखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उनको मैं आजमाइश में मुब्तला करूँ। एक तरह का खामोश डेडलॉक पैदा हो गया था इस सिचुएशन में। लेकिन जब वहीद मुराद को पता चला कि इस गाने की रिहर्सल भी रुक चुकी है और इसकी रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उन्हें सारी बात जब बताई गई तो वहीद मुराद ने बड़ेपन का खुद मुजाहिरा किया और कहने लगे, बाकी तमाम गाने तो रुश्दी गा रहे हैं, यही बेहतर है ये भी वही गा ले। ये बात तो तय हो गई, लेकिन एक नया इम्तिहान सामने आ गया। अहमद रुश्दी स्टूडियो आए। जब पता चला कि ये गाना तो वहीद मुराद का ख्वाब था और वो गाना चाहते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, वो स्टूडियो छोड़कर जाने लगे और कहा, यह गाना हमारा शहजादा ही गाएगा। माला बेगम उनके पीछे गई, उनको मनाने की कोशिश की गई। परवेज मलिक ने भी उनको समझाने की कोशिश की, रोबन गोश ने भी कहा, लेकिन अहमद रुश्दी नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं वहीद मुराद का ख्वाब तोड़ना नहीं चाहता। यही बात फिर वहीद मुराद से बयान की गई और उनसे कहा गया कि वो या तो इस मसले को हल निकाले या फिर अहमद रुश्दी से खुद कहें कि वो ये गाना खुद गाएं। खैर, वहीद मुराद साहब ने अहमद रुश्दी साहब को बुलाया दोबारा फ़ोन करके और कहा, ये गाना तुम ही गाओगे यार, तुम्हारी आवाज़ भी तो मेरी ही आवाज़ है। तब जाकर कहीं अहमद रुश्दी माने थे और यह गाना फिर गाया और यह गाना एक सदाबहार गाना था। यही वो ताल्लुक था, यही वो फ़नी एहतराम था जिसने 140 से ज़्यादा गानों में अहमद रुश्दी की आवाज़ को वहीद मुराद के चेहरे का हिस्सा बना दिया था। पहले गाने से लेकर उनकी आखिरी फिल्म हीरो के गाने तक रुश्दी की आवाज़ में वहीद मुराद का दिल धड़कता था। वहीद मुराद दूसरे गुलकारों को भी तरजीह दिया करते थे। जो चुलबुले गाने हुआ करते थे वो ज़्यादातर अहमद रुश्दी के ही गाए हुए थे वहीद मुराद के लिए, और जो गाना भी अहमद रुश्दी गाते वहीद मुराद पर जब फिल्माया जाता तो ऐसा ही लगता जैसे वहीद मुराद खुद गा रहे हैं।